भारत के पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ। तो बताओ भारत के कितने पड़ोसी देश है? कजाकिस्तान कहाँ से आएगा? स्थलीय पड़ोसी देश। इंग्लिश में आपका टेरेस्ट्रियल। दूसरा है आपका जो है समुद्री पड़ोसी देश। मैरिनल। मैरीटाइम। ठीक है, तो पड़ोसी देशों को दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। आपका जो है स्थलीय पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा लगती है वह किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी लगती है? आपकी जो है बांग्लादेश की, 4996 किलोमीटर। राइट। सबसे पहला है आपका जो है बांग्लादेश। कहाँ पर है बांग्लादेश? भारत में मैप में देखेंगे तो ठीक है, इधर आपका जो है यहाँ पर क्या मिलेगा? आपका बांग्लादेश मिलेगा। राइट। तो पहला है बांग्लादेश। दूसरा है आपका चाइना। तीसरा है आपका पाकिस्तान। चौथा है आपका नेपाल। फिर है आपका म्यांमार। फिर है आपका भूटान। और फिर सबसे कम सीमा जो लगती है अफगानिस्तान की लगती है। वन 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? क्वेश्चन तो यही आएगा, लेकिन कभी सीक्वेंस वगैरह दे दे तो ये भी याद रखना है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है। अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा लगती है। तो अभी देखेंगे मैप में तो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका याद रखना है ना। समुद्री पड़ोसी देश में सबसे निकटतम है श्रीलंका। फिर है आपका इंडोनेशिया। और एक है मालदीव। ठीक है, समुद्री पड़ोसी देशों में देखेंगे तो श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव। कहाँ पर है? श्रीलंका तो हमारे जस्ट नीचे है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है श्रीलंका। ये लक्षद्वीप, यहाँ पर हमने देखा था लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर एक तो कंट्री जिसका नाम है मालदीव। इसका नाम क्या है आपका? जो है मालदीव है। ये लक्षद्वीप हमारे द्वीप है, तो उसके जस्ट पास में है मालदीव। और इधर जहाँ पे अंडमान निकोबार का लास्ट द्वीप खत्म होता है, ग्रेट निकोबार, उसी के बाद एक और द्वीप लगता है, इंडोनेशिया का है। इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है आपका? जो है सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है। इसका पार्ट है आपका जो है। तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार ख़त्म होता है। ये है ग्रेट निकोबार, हिंदी में भी ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है भारत का है, उसके बाद जो द्वीप लगता है वो किसका है आपका? जो है इंडोनेशिया का लगता है, ग्रेट निकोबार के बाद। तो इस तरीके से इंडोनेशिया भी हमारा क्या हो गया? समुद्री पड़ोसी देश हो गया। आ रही बस समझ में? बना लो।
मैंने कहा कि जो जो बनाऊँ बोर्ड में वो आप लोग भी। ठीक है, मैथ्स की पहली क्लास थी तुम लोग की। मैथ्स में क्या चल रहा था आज? ठीक है, पहली क्लास थी कि बीच में था? कल कल पहली क्लास से, कल तो मैडम ने लिया नहीं था, आज पहली क्लास होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैथ्स कितने लोग को मैथ्स से डर लगता है? 10वीं के बाद मैथ्स पढ़े हो? 11वीं 12वीं में क्या था? आर्ट्स, साइंस? साइंस में बायो, तुम्हारा कॉमर्स। तो कॉमर्स वालों को थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना ही पड़ता है, कॉमर्स वाले तो नहीं बच सकते। तो मैथ्स थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझ में आता है, कुछ लोग को जल्दी आता है, कुछ लोग को। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका जो है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत में कितने पड़ोसी देश है। अब इसका आंसर, वैसे तो हम स्थलीय को ही मान के चलते हैं तो 7 मान लेते हैं, लेकिन 3 इधर हमारे जो है समुद्री पड़ोसी देश भी है, तो टोटल देखेंगे तो 10। तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसका थोड़ा सा भाव को समझिएगा, भावनाओं को, कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ओवरऑल स्थल और समुद्र दोनों मिला के पूछना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ स्थलीय पूछना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई ना बात समझ में? ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता है कि इन देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। कभी कभार से दे देगा कि बांग्लादेश के साथ निम्न में से किसकी राज्य की सीमा लगती है या नहीं लगती है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैप के साथ पढ़ते हैं। तो पड़ोसी देशों में ये हमने लिखा हुआ है, तो ये भी डेटा लिखना चाहे तो लिख लीजिए ब्रैकेट में। वैसे तो पहला और लास्ट याद रखना है, सबसे कम किसकी सीमा है और सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है। लेकिन इसके अलावा भी कभी, क्योंकि पड़ोसी देश है तो पूछ सकता है कि चीन के साथ कितनी लंबी सीमा हमारी है, पाकिस्तान के साथ कितनी है, नेपाल के साथ कितनी है, म्यांमार के साथ। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वहीं पे साइड में पीछे लिखा था ना, वहीं पे सामने लिख दो ना भाई, वहीं पे आपके जो है सामने कितना किलोमीटर लगती है वो भी थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। ठीक है, चले। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना, कभी क्वेश्चन ये भी दे सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हमारे थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, विरोधी देश है। तो इसीलिए कभी चाइना के साथ कोई विवाद चल रहा हो तो उसको लेकर के, पाकिस्तान तो है ही आपका, बाकी तो ठीक ठीक है। चले, हो गया। अब इनके साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ देखो, तो बांग्लादेश के साथ में ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो पहला लिख लीजिए वेस्ट बंगाल, पहला आपका जो है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ लगने वाले, और उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा दिमाग में डालना है ना, सिर्फ रटना नहीं है, एक मोटा मोटी दिमाग में कि हाँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इधर आपका दूसरा जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, मेघालय। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, यहाँ से जाएंगे इधर की ओर तो ये मेघालय, बीच में असम भी यहाँ पे घुसा हुआ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ ख़त्म हो रहा है, वेस्ट बंगाल कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर। उसके बाद कौन सा राज्य दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कौन सा दिख रहा है, असम। तो असम की 2 जगह लगती है, असम के बाद फिर मेघालय है, फिर असम की सीमा आती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा 2 स्थानों पे अलग अलग जगह पे लगती है। आई ना बात समझ में? तो पहले वेस्ट बंगाल लिख लो, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है,
फिर दूसरा आपका आसाम की सीमा लगती है, और असम की यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, दो अलग अलग स्थानों पे लगती है, दो अलग अलग जगह पे लगती है आपकी, जो है ब्रैकेट में डाल दीजिए, है कि नहीं, तो याद रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा है, मेघालय। मेघालय के बाद फिर से असम है, लेकिन उसके बाद फिर है त्रिपुरा, दिख रहा है ये वाला, तो तीसरा लिख लीजिए त्रिपुरा, चौथा दिख रहा है ना। त्रिपुरा के बाद फिर इधर जाएंगे तो ये मिजोरम, त्रिपुरा के बाद इधर आपके जो है मिजोरम। तो ये 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश की सीमा है, पूरा का पूरा। क्लियर होगा पॉइंट। ये पूरा का पूरा क्या है आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5। ये नहीं पूछेगा कितने राज्यों की वो भी पूछ सकता है, लेकिन राज्य का नाम पूछेगा कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, राइट। और चूंकि बांग्लादेश अभी न्यूज में है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो वेस्ट बंगाल की लगती है, दिख रहा है। सबसे लंबी सीमा किसकी है आपकी, जो है बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल की। तो ये थोड़ा सा नोट करना चाहे तो ये भी नोट कर सकते हो कि बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है आपका पश्चिम बंगाल की है, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। तो ब्रैकेट में किलोमीटर लिख लेना ताकि आपको, तो सबसे लंबी है पश्चिम बंगाल की, सबसे कम है आपका असम की। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी बना सकता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो वेस्ट बंगाल की, और सबसे कम सीमा किसकी लग रही है, तो असम की। और ये इसलिए बना सकता है क्योंकि बांग्लादेश अभी न्यूज में है न्यूज में, बांग्लादेश अभी न्यूज में क्यों है, हाँ बताओ भाई, कुछ न्यूज वगैरह देखते हो, पढ़ते वढ़ते हो, तो बांग्लादेश अभी न्यूज में क्यों है। ठीक है, बांग्लादेश न्यूज में क्यों हो, न्यूज में क्या है, थोड़ा बहुत देखते हो न्यूज वगैरह, घर में टीवी है, टीवी चालू करके क्या देखते फिर, मूवी और सीरियल। तो मूवी सीरियल देख के दुनियादारी देखो, मैंने कहा ना कि हर चीज़ थोड़ा सा अपने से भी अवेयरनेस रखना है, दुनियादारी, दुनिया में क्या हो रहा है ना, दुनिया में क्या चल रहा है। तो अपने पास पड़ोस से लेकर के पूरे देश, छत्तीसगढ़ में पहले देखो, छत्तीसगढ़ के बाद देश में क्या हो रहा है देखो, और फिर देश के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व स्तर पर भी क्या हो रही है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसको ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्व करने की आदत भी डालना है। तो उसके कारण से कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वह खुद से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे। तो अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पहले जो सरकार थी उसको हटा करके वहाँ पे जिसको तख्ता पलट कहते, तख्ता पलट समझते हो, हाँ तख्ता पलट समझते हो, कोई बनी बनाई सरकार होती है, उसको कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती, है ना, हथियारों के दम पर या दबाव के कारण से उसको हटा दिया जाता है। इसके पहले शेख हसीना की सरकार थी, तो वो भारत की सपोर्टर थी, तो उसके बाद उसको हटा करके वहाँ पे कट्टरपंथी समझते हो, कट्टरपंथी क्या होते हैं, जो अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो वहाँ पर जो वर्तमान में मोहम्मद यूनुस करके आपका राष्ट्रपति बने हैं, और वो थोड़ा सा मुस्लिम सपोर्टर्स, मुस्लिम कट्टरपंथियों के क्या है, नेता है। तो इस कारण से वहाँ पे हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है ना, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में, सब न्यूज़पेपर न्यूज़ में आते रहता है। तो हिंदुओं पर क्या हो रहा है वहाँ पे ना, वहाँ पे हमारे जो इस्कॉन के मेन लीडर है उसको अरेस्ट करके देशद्रोह का मामला उस पर चला जा रहा है ना, इस्कॉन वगैरह जितने मंदिर वंदिर सब तोड़े जा रहे हैं। ये सब घटना कहाँ पर हो रही है, बांग्लादेश में। तो इसलिए बांग्लादेश अभी न्यूज में है, जब न्यूज में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे जब पड़ोसी देश में कुछ
हो हल्ला होगा तो बाकी लोग जो है भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं शरण लेने के लिए, तो उसके कारण हमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आई ना बात समझ में? तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके आदत डालिए, अब इस फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट नौकरी करना है। तो पहला हो गया आपका बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा। दूसरा आपका जो है चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो चीन आपका कहाँ पर है, एटलस में देखेंगे तो चीन ये पूरा का पूरा, ये है चीन, दिख रहा है चीन का मैप, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चीन लगेगा। बीच में नेपाल आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा भूटान भी आ गया, और ये चाइना की सीमा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है, चाइना। चाइना का कौन सा भाग लगता है भारत से, तो तिब्बत वाला भाग है ना। चाइना का भी ये जो भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है आपका, जो है तिब्बत वाला भाग लगता है। तो चाइना के साथ कौन कौन से राज्यों या कौन कौन सी यूनियन टेरिटोरी की सीमा लगती है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका कौन सा लग रहा है, सबसे पहले लद्दाख, नोट कर लो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें भी 5 राज्य आ जाएंगे आपके, जो है इसमें भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। इस तरीके से बना भी सकते हो, यहाँ पे चीन लिख दो, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर हो गया सिक्किम, ये हो गया आपका पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, छोटा सा मैप यदि बनाएंगे तो इस तरीके से, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आपका इसके साथ लगने वाली सीमा हो गई चाइना के साथ। अब इसमें सबसे लंबी सीमा देखेंगे तो फिर आपका लद्दाख की होगी सबसे लंबी सीमा, है ना। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी, आपकी जो है लद्दाख की है, और सबसे कम सीमा है सिक्किम की। आगे बस समझ में। तो ऐसे ही लिखा करो 1 2 3, नीचे पेज ज़्यादा लगेगा लेकिन याद करने में आसानी होती है। ऐसे ऐसे करके लिखा लद्दाख, फिर दूसरा इधर लिखोगे तो फिर वो इमेज दिमाग में अच्छे से नहीं बनेगी, समझ गया ना। इसलिए ऊपर नीचे करके ही लिखा करो, ताकि जब पढ़ोगे तो वो चीज़ इमेज दिमाग में बैठती है, और वो फिर जब एग्ज़ाम में आएगा तो फिर वो इमेज दिमाग में याद आएगी और याद करने में आसानी होती है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने की और फेयर कॉपी बना करके अच्छे से। तो सबसे लंबी सीमा किसकी हो गई, चाइना के साथ लद्दाख की। सबसे कम किसकी हो गई, तो सिक्किम की है ना। बाकी बीच के याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये घटते क्रम में है, ठीक है। ये हो गया चाइना के साथ लगने वाले। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो है कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दिख रहे हैं इधर, ये पाकिस्तान है आपका पश्चिम में। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा है आपका, जो है ये आपका लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, और फिर राजस्थान, और फिर गुजरात, है कि नहीं। आपके जो है ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसमें भी 5 राज्यों की सीमा है। इसमें भी आपके जो है 5 राज्यों की सीमा है। इधर आपका ये पाकिस्तान वाला भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लिख लिया 5 राज्य कौन से हैं। चले आगे। अब इसमें सबसे लंबी किसकी दिख रही है, राजस्थान। तो पाकिस्तान का सबसे लंबी सीमा है राजस्थान की, सेकंड आपका गुजरात होगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा राजस्थान आ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, तो अभी सिर्फ लंबा, और ये दोनों का अलग अलग डेटा भी मिल नहीं रहा है, गूगल में मिल रहा है ना, कहीं और नहीं मिल रहा है।
जम्मू कश्मीर की कितनी सीमा, लद्दाख की कितनी सीमा, तो टोटल देखेंगे तो दोनों की 1222 था। तो अभी ये लिख लीजिए, पाकिस्तान के सबसे लंबी सीमा में पहला नंबर कौन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, राइट। दूसरा नंबर अभी छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा कौन सा आएगा, क्योंकि गूगल में मिल नहीं रहा है कि लद्दाख के साथ पाकिस्तान की कितनी लंबी सीमा है। ठीक है, फिर एक बार सर्च मार के देख लेते, लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ लद्दाख विथ पाकिस्तान। नहीं आ रहा है, दोनों को एक साथ ही दिखा रहा है। डबल बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड पाकिस्तान इज 1216 तो हो नहीं सकता है, इतना तो होगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी आएगा। ठीक है, तो ये अभी दिखा नहीं रहे, इसको हम लोग अभी जम्मू कश्मीर और दोनों का एक ही डेटा आता है, जम्मू एंड कश्मीर। बारह सौ बाईस एक साथ दिखा रहा है, ठीक है, तो एक साथ ही दिखा रहा है अभी जो है। अभी लद्दाख का अलग नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा अभी हमारे लिए, लेकिन सबसे लंबी कौन सी हो गई आपकी? राजस्थान। तो ये तो याद कर ही सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हो गया आपका, और सबसे कम में अभी भी पंजाब ही आएगा, सबसे कम में भी कौन आएगा आपका? पंजाब आएगा। तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, कोई सुनिए। चलिए आगे। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान की सीमा। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा में एक पॉइंट और याद रख लेना, जैसे गुजरात के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ पर, इसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीरो पॉइंट। लिख लो, गुजरात के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन आ सकता है, जीरो पॉइंट का संबंध किससे है? तो जीरो पॉइंट का संबंध किससे, समझ में आया? चले, तो ये हो गया आपका पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। दूसरा है आपका, पाकिस्तान के बाद कौन सा बच गया आपका? नेपाल में आ जाओ। नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है ना? मैप, ज्योग्राफी को थोड़ा सा मैप के साथ याद रखना है ना। मैप भी दिमाग में होना चाहिए कि पाकिस्तान यहाँ पर है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इस तरीके से सीक्वेंस से याद करना है ना। क्वेश्चन बनाने वाला दे देगा कि पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्यों की सीमा लगती है उसको उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बन सकता है? सिर्फ रट के जाओगे कि लद्दाख पड़ोसी राज्य है, लद्दाख राज्य है, फिर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे रट के जाओगे और लोकेशन पता नहीं होगी तो फिर आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैप को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ये भी बना सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसमें उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस, तो पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब आएगा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, या ऊपर से नीचे पूछ सकता है आपका जो। तो मैप क्लियर रहेगा तो आप आंसर निकाल लोगे, है ना। तो इसलिए एकदम आँख बंद करके रटना नहीं है, पूरा आँख खोल करके याद करना है, ठीक है। आँख बंद करके भगवान को याद करना है पढ़ाई के लिए, आँख खोल करके। चल, नेपाल में आ जाओ। तो नेपाल के साथ जो सीमा है उसमें उत्तराखंड पहला आ गया, उत्तराखंड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा आपका इधर उत्तर प्रदेश है कि नहीं, तीसरा आपका बिहार, फिर यहाँ पे बीच में वेस्ट बंगाल थोड़ा सा घुसा हुआ है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपका जो ये
घुसा हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा है आपका सिक्किम। तो लिख लो इधर से इधर वेस्ट टू ईस्ट, लोकेशन वेस्ट टू ईस्ट भी ध्यान रख लो। चले आगे। सबसे लंबी किसकी दिख रही है? ठीक है, तो सबसे लंबी है यूपी की। सबसे लंबी किसकी आपकी जो है नेपाल के साथ यूपी की है, फिर आपका बिहार की होगी, नेपाल के साथ में सबसे लंबी है यूपी, फिर बिहार की है आपका, फिर सबसे कम है आपका पश्चिम बंगाल की। ये डेटा भी ब्रैकेट में डाल दो, मतलब डेटा रटने में दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, उसमें बस ये याद रखना है सबसे लंबी किसके साथ में है। कभी क्वेश्चन आ सकता है यूपी सॉरी नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, इतना तो पूछ ही सकता है कि नहीं, तो इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कोई समस्या कोई डाउट है तो बताएं। चले, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे पे उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर पॉइंट याद हो जाएगा ना भाई, क्या निकिता, इतना याद हो जाएगा ना? अभी तो शुरुआत है अभी तो शुरुआत है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ज्योग्राफी में बहुत सारे पढ़ना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस थोड़ा सा पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, तुम्हारा व्यापम है। तो अब आ जाओ भूटान, नहीं नेपाल के बाद म्यांमार है। तो म्यांमार की सीमा देखो, ये म्यांमार किधर है? पूर्व में है। ये आपका जो है म्यांमार है, पहले इसको बर्मा कहते थे। हाँ, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। तो म्यांमार के साथ कहाँ से शुरुआत हो रही है सीमा? यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है, ये वाली। ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऊपर में है कि नहीं, दूसरा आपका जो है नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर, चौथा आपका मिजोरम। तो चार देशों की, ये चार राज्यों की सीमा लगती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बस समझ में। तो यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह दे सकते हैं, उत्तर से दक्षिण, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भी ध्यान रखना है। तो चार राज्यों की सीमा सबसे अधिक किसकी लंबाई दिख रही है? म्यांमार के साथ में अरुणाचल की, लेकिन अरुणाचल नहीं होगा, मिजोरम होना चाहिए। अरुणाचल ही है, तो अरुणाचल की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका है अरुणाचल सबसे ज़्यादा लंबा है, फिर उसे थोड़ा सा ही कम है मिजोरम, सबसे कम है नागालैंड। तो ये भी लिख लो आपका जो है। चलिए आगे। तो ये हो गया आपका जो है म्यांमार के साथ। अब बच गया कौन? भूटान। तो भूटान के साथ किसकी सीमा लगती है? देखो ध्यान से, किसकी दिख रही भूटान के साथ? ये आपका इधर आपका सिक्किम है कि नहीं, ये वेस्ट बंगाल घुसा हुआ है बीच में, राइट। फिर आपका असम, फिर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो नोट डाउन करो, भूटान के साथ सीमा, भूटान के साथ ना, ध्यान से पढ़ना है, तो बाद में एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होगा। यदि लोकेशन पता नहीं होगी आपको
और राज्यों की स्थिति पता नहीं होगी तो फिर आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होना ही होना है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ना? तो इसमें सबसे लंबी किसकी दिख रही है भूटान के साथ? किसकी दिख रही है निकिता? वेस्ट बंगाल की दिख रही है, ध्यान से देखो। और असम की, असम की। हाँ, भूटान के साथ में सबसे और लंबी सीमा किसकी दिख रही है? तो असम की है। असम की 267 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की है 217, पश्चिम बंगाल की 197, सबसे कम है सिक्किम की। तो इसमें और क्या याद रखना है, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो, ये सिक्किम की जो सीमा दिख रही है 32 किलोमीटर है कि नहीं? ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के सबसे कम, भारत की जो है सबसे कम, भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? या सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की किस देश के साथ मिल लगती है? एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की और किस देश के साथ है? इसका आंसर मिल गया। अभी तक जितना भी देखा उसमें सबसे कम ये दिख रहा है ना 32 किलोमीटर, इससे कम तो दिख नहीं रहा था। एक 96 किलोमीटर था पश्चिम बंगाल का नेपाल के साथ में। हाँ, ये भूटान वाला है। भूटान के साथ सबसे कम लंबी सीमा है किस राज्य की? सिक्किम की। और ये पूरे सभी राज्यों में देखेंगे तो किसी भी देश के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये क्वेश्चन आपका कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका जो है भूटान के बारे में। और लास्ट बच गया आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का सिर्फ ऊपर ही लगता है, यहाँ पे जो है अफगानिस्तान है। और ये जम्मू कश्मीर के स्थान पे यहाँ पे आज की डेट में लिख लीजिए लद्दाख। तो लद्दाख के साथ लगता है 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान की। समझ गया ना? लद्दाख के साथ में। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। तो ये हो गए आपके जो है भारत के पड़ोसी देशों में स्थलीय पड़ोसी देश। ये कौन से हो गए आपके? स्थलीय पड़ोसी देश। उसके बाद समुद्री पड़ोसी देश में आ जाओ। तो समुद्री पड़ोसी देश में ये हमारा है श्रीलंका, है कि नहीं? एक छोटा सा मैप बना लो पहले तो भारत का, इसी ये वाला, और इसमें श्रीलंका बना लो। तो क्वेश्चन पहला क्या आएगा? सिर्फ श्रीलंका जानने से काम नहीं चलेगा। श्रीलंका किस देश के किस राज्य के साथ सीमा इसकी लग रही है श्रीलंका की? तमिलनाडु। एक तो तमिलनाडु याद रख लो, है ना, कि श्रीलंका जो है किस राज्य, ये पूरा का पूरा जो भाग लग रहा है श्रीलंका के साथ जो सीमा लग रही है किस राज्य की लग रही है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु लिख लो भाई, तमिलनाडु के साथ सीमा लगती है श्रीलंका की आपका जो है ना। समुद्री पड़ोसी देश, हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लोग? समुद्री पड़ोसी देश। उसमें सबसे पहला है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसका आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु, है ना, एकदम क्लियर कट है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन से चीज़ें मिलती है? तो ये जैसे जली भाग हो गए, ये इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पाक जल संधि। स्ट्रेट का हिंदी में क्या होता है? जल संधि। तो पाक जल संधि, और जल संधि का मतलब होता है दो जली भागों को जोड़ता है
और दो स्थलीय भागों को क्या करता है, अलग करता है, उसको अलग करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, जल संधि कहते हैं। तो लिख लो पहले तो जल संधि का मतलब लिख लीजिए साइड में, है ना। जल संधि क्या होती है, जल संधि इंग्लिश में है स्ट्रेट। जल संधि मतलब लिखिए, दो जलीय भागों को जोड़ती हो एवं दो स्थलीय भागों को अलग करता है। दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को अलग करता है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से जलीय भाग है या कौन कौन सी चीजें विद्यमान है। तो एक तो हो गया पाक जल संधि हो गया, है ना। ये वाला जो भाग है यहाँ पे लिखा नहीं, अभी आगे देखेंगे। ये है पाक की खाड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी, पाक खाड़ी बोलते हैं। और खाड़ी का मतलब क्या होता है, खाड़ी का मतलब, ज्योग्राफी में खाड़ी का मतलब क्या होता है सब जानना जरूरी है ना। खाड़ी का मतलब समुद्र का ही भाग होता है जो इस तरीके से तीनों ओर स्थल से घिरा होता है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं भारत में, ये भारत का ये पूर्वी वाला भाग, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है। यस या नो, बंगाल की खाड़ी कहलाता है ना भाई ये वाला। तो खाड़ी क्या हो गया, तो खाड़ी की परिभाषा लिखिए, खाड़ी की परिभाषा। तो खाड़ी की परिभाषा में लिखिए, समुद्र का वह जलीय भाग, समुद्र का वह जलीय भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हो, तीन ओर स्थल से घिरा हो। आ रही बात समझ में? कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताएं। चले, चले ना चले। तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। और फिर ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी आपका गल्फ का मतलब ही खाड़ी होता है ना। गल्फ का मतलब मन्नार की खाड़ी, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में निम्न में से कौन सा जलीय भाग है या नहीं है। तो ये तीन मुख्य जलीय भाग लिख लीजिए, कौन कौन से, पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। और एक मैप बना के उसमें तीनों बना भी दो ऐसे करके, ये बना दो, यहाँ पे लिख दो पाक जल संधि, यहाँ पे लिख दो पाक की खाड़ी, और ये वाला इधर वाला कौन सा हो गया आपका जो है मन्नार की खाड़ी। आई ना बस समझ में? निकिता क्लियर हो रहा पॉइंट? क्वेश्चन क्या आएगा ये समझना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में निम्न में से कौन सा भाग, जलीय भाग लिख देगा, चूंकि पानी का भाग है, समुद्र का भाग है, तो कौन सा जलीय भाग या समुद्री भाग विद्यमान है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पहले से पता होगा तभी आंसर निकाल पाओगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है, तो एक पाक जल संधि है, यहाँ पे ये पाक की खाड़ी है, और एक गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी है हिंदी में, है ना। इंग्लिश में गल्फ ऑफ मन्नार होता है। आई बस समझ में? यस या नो? आगे ना भाई, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, इसी को यहाँ पे नाम नहीं दिखा, मैं बता दिया आपको, ठीक है। ये पाक स्टेट हो गया। यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये पानी वाला भाग, ये आपका जलीय भाग होता है, उसको पाक की खाड़ी कहा गया है। ये वाला नाम कौन सा है, ये वाला जो भाग है, ये वाला नाम क्या है आपका जो है पाक की खाड़ी, है कि नहीं। और इधर वाला आपका मन्नार की खाड़ी हो गया। ये तो जलीय भाग हो गया। उसके बाद एक दो चीज़ें और पूछेगा। अब ये जो श्रीलंका का जो भाग निकला हुआ, ये वाला निकला हुआ इस तरीके से,
चोंच के समान, इसका नाम है जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप, इंग्लिश में जाफना तो जाफना ही रहेगा, प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला। तो ये जाफना प्रायद्वीप हो गया, राइट। ऐसे में भी बना लिया करो वैसे। और ये जो भाग निकला हुआ तमिलनाडु का, ये वाला भाग, राइट, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर, कौन सा नाम है आपका? पॉइंट कैलिमर। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि ठीक है, कौन सा भाग श्रीलंका का, और ये कौन सा बताया बीच में जली भाग, कौन सा बताया? पाक जल संधि। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पाक जल संधि किसके किसके बीच में है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पाक जल संधि किसके किसके बीच में है। तो लिख लीजिए, पाक जल संधि तमिलनाडु के पॉइंट कैलिमर तथा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के बीच में है, या दोनों को अलग करता है। आइए बस समझ में, पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का, और भारत का तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर को अलग करता है। आगे बस समझ में एकदम क्लियर है? सब क्वेश्चन बनते हैं, जो बन रहे वही बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं बनेंगे। जितना बता दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कम से कम याद भी कर लेना, और लोकेशन भी पता होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? चलूँ आगे। इसके बाद आ जाओ आप जो है, किसमें आ जाओ। अब उसके अलावा कौन कौन सी और चीज़ें हैं श्रीलंका में? तो श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो दोनों को जोड़ने वाला एक पुल है, दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे ये दिख रहा है, ये तो राम सेतु नाम सुना है? जब राम की सेना, वानर सेना श्रीलंका जाना था उनको, तो यहाँ पे समुद्र को कैसे पार करेंगे? हनुमान जी तो कर जाते, बाकी उनकी वानर सेना कैसे करती? तो पढ़ा होगा आपने जो कि पत्थर फेंक फेंक करके उन्होंने क्या बनाया हुआ है? पुल बनाया था, है ना। उसी को राम सेतु कहते हैं, लेकिन उसी का नाम जो है क्रिश्चियनिटी धर्म के कारण से इसका नाम है एडम्स ब्रिज। तो दोनों याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्वेश्चन आएगा एडम्स ब्रिज या राम सेतु किसके किसके बीच में है ना। राम सेतु तो हमारा धार्मिक नाम हो गया, लेकिन इसका जो इंटरनेशनल नाम है उसका क्या नाम है? एडम्स ब्रिज, या आदम का पुल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आदम का पुल। तो लिख लीजिए, आदम का पुल ब्रैकेट में राम सेतु श्रीलंका और भारत को क्या करता है? जोड़ता है। श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। आ गई बात समझ में? अच्छे से लिख लीजिए, आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच जोड़ने का काम करता है। लिख लिया? एडम्स ब्रिज, इंग्लिश में भी लिख लिया करो एडम्स ब्रिज, हिंदी में आदम का पुल या राम सेतु, इसी को राम सेतु बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? राम सेतु। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का हो तो बताएं। कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताएं। अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आते रहना चाहिए, हैं? कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। स्थलीय सीमा मतलब डायरेक्टली स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, समुद्र के से द्वीप है ना पूरा का पूरा। श्रीलंका क्या हो गया? एक अलग से आइलैंड हो गया, तो चारों ओर पानी से घिरा होगा, इसलिए। तो ये एडम्स ब्रिज हो गया। इसके बाद एक दो चीज़ें और याद रखना है। भारत का एक रामेश्वरम द्वीप का नाम सुना होगा, सुना है? तो ये जो दिख रहा है ये रामेश्वरम द्वीप है, तमिलनाडु में है। ये कौन सा द्वीप है आपका? जो है रामेश्वरम द्वीप, ठीक है।
तो लिख लो रामेश्वरम द्वीप। कौन सा वाला? आदम का जो ब्रिज है आपके, जो है आदम का ब्रिज, कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया? गायब हो गया। चलिए, ये जो दिख रहा है आपका, तो ये वाला भाग जो है ये रामेश्वरम द्वीप है। ये भी हमारा धार्मिक स्थल है, रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है। ये भी लिख लेना कि श्रीलंका, अब ये जो आदम का पुल है वह कौन से द्वीप, तमिलनाडु के कौन से द्वीप को श्रीलंका से जोड़ता है, तो वह कौन सा हो गया? रामेश्वरम द्वीप। तो ये भी याद रख लेना। तो इतनी चीज़ें याद रख लोगे तो आपका काम किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ गायब हो गया भाई? आ गई बस समझ में? तो ये हो गया हमारा श्रीलंका के साथ वाले चीज़ों में। उसके बाद सिर्फ दो बच जाता है, कौन कौन सा? मालदीव और इंडोनेशिया। तो उसमें दो ही चीज़ याद रखना है। इंडोनेशिया में भारत का सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा नाम है उसका? जो है ग्रेट निकोबार। और इंडोनेशिया का जो द्वीप है सबसे बड़ा वाला, जो भारत से जुड़ा हुआ है, अलग करता है, वह सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का ये किसका है? आपका जो इंडोनेशिया का द्वीप है। आगे बस समझ में? तो इंडोनेशिया और ये सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल है। चैनल मतलब भी जल संधि लगभग होता है। जो वहाँ का जो पानी वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है। तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है? तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है ना। या फिर भारत को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा आ जाएगा? ग्रेट चैनल। तो ये नोट कर लो, डायग्राम भी बना लो, ऐसी मैप बना लो भाई। भारत के ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। आ गई बात समझ में? यस या नो? चले आगे। और ये हो गया आपका ग्रेट चैनल। अब उसके बाद लास्ट है मालदीव। तो मालदीव ये हो गया मालदीव, और यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसका है 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत और मालदीव के बीच में या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में चैनल कौन सा? या क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में? तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। आ गई बात समझ में? तो ये आपको याद करना है। तो इस तरीके से भारत के क्या हो गए? पड़ोसी देश हो गए। इतनी चीज़ें याद रखनी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस जन्म में नहीं बनेंगे, ठीक है? जितना पढ़ा दिया उसमें कोई भी एग्ज़ाम दोगे ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन यहाँ से, है ना। यूपीएससी छोड़ करके, यूपीएससी थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है। बाकी ये जितने सीजीपीएससी प्री बोल दो या पम बोल दो, कोई भी एग्ज़ाम होगी तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं सोच पाएगा वो, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपको याद करके रखना है यहाँ पे पड़ोसी देशों के साथ में। क्लियर पॉइंट? ये हो गया आपका भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे क्या? ठीक है, कल और कुछ नहीं चाहिए, देखते हैं। चैनल भी वो जल संधि, चैनल का मतलब जली भाग ही है। जल संधि को ही, जब ज़्यादा चौड़ा होता है, जहाँ पे पानी आराम से नदी के समान बह सकता है,
तो उसको चैनल कहते हैं। तो चैनल का मतलब हो गया वह जली भाग जो जहां पर, वह जली भाग जहां पर आपका जो है जल प्रवाह क्या होते रहता है, आपका जो है जल प्रवाह होते रहता है, या जल दोनों के बीच पानी का प्रवाह होते रहता है, चैनल बोल देते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्या है, आइलैंड के बीच में पानी ही पानी है और कुछ तो ही नहीं। यहाँ पर भी आइलैंड के बीच में क्या है, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, वो जल संधि को ही चैनल वर्ड यूज कर देते हैं। जो जल संधि होती है उसको ही चैनल वर्ड यूज कर देते हैं। बस वहाँ पे फ्रीक्वेंटली फ्लो ऑफ वाटर होता है ना। आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंटली फ्लो ऑफ वाटर, जहाँ पे स्वतंत्र रूप से जल का प्रवाह अच्छे से होते हैं, स्वतंत्र जल प्रवाह होते रहता है, फ्रीक्वेंटली फ्लो ऑफ वाटर। तो इधर आइलैंड बीच का पानी वाला भाग है, तो वह पानी क्या होगा, नदी के समान बहते रहता है, तो इसलिए उसको चैनल बोल देते हैं, है ना। चैनल का मतलब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी में। तो जल संधि और चैनल दोनों हाँ सिमिलर है, बस अंतर यदि पूछेगा तो वही है कि यहाँ पे जल संधि में उतना पानी का फ्लो नहीं होगा जितना कि चैनल में, मतलब उसमें कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं रहेगा। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नेक्स्ट कुछ और टॉपिक देखेंगे।